इमेजिन करो एक कमेंट सेक्शन। एक बंदा कुछ ओपिनियन दे रहा है, मे बी अबाउट पॉलिटिक्स, अ मूवी, मे बी बस ये कह रहा है कि पाइनएप्पल को पिज्जा में होना चाहिए या नहीं। तो वो बंदा बस एक ओपिनियन दे रहा है, बट कुछ ही मिनटों में कोई एक बंदा कमेंट कर देगा, यू अनएजुकेटेड फूल, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट थिंग्स यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट। अब जिस बंदे ने ये रिप्लाई किया, कोई भी इस बंदे को नहीं पूछेगा कि एजुकेटेड वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है। कोई भी ये नहीं पूछेगा कि कौन सा डिग्री, कौन सा बुक या कौन सा एक्सपीरियंस लेने से तुम क्वालिफाइड बन पाओगे इनफ टू स्पीक ऑन दैट मैटर। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड हम ये ढूंढने का कोशिश करेंगे कि एजुकेशन एक्चुअली में क्या क्या है, एंड आज के दिन हम जिसे एजुकेशन कहते हैं वो कितना उस एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन के साथ मैच करता है। एजुकेशन वर्ड का रियल मीनिंग आता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेयर, जिसका मतलब है टू ट्रेन और टू फिल, और दूसरा है एडुकर, जिसका मतलब है टू लीड आउट, टू ड्रॉ फोर्थ समथिंग ऑलरेडी इनसाइड अ पर्सन। मतलब एक वर्ड जो है एडुकेयर, जिसका मतलब है मे बी सोचो एक कंटेनर को फिल करना, और दूसरा वर्ड है कि जो तुम्हारे अंदर है उसी को अच्छे से और निखार के बाहर लाना। अब देखो दोस्तों, एक वर्ड में दो कितने डिफरेंट पिक्चर्स छुपे हुए हैं। सो मॉडर्न डेज का जो मॉडर्न आर्गुमेंट होता है ना, वो सीक्रेटली और अननोइंगली इन्हीं दो डेफिनेशंस के ऊपर फाइट करता है। लेकिन जब जब कोई भी कहता है यू आर अनएजुकेटेड, तो वो एक्चुअली एडुकेयर वर्जन को मीन करता है। मतलब तुम्हें करेक्ट फैक्ट्स नहीं पता। वो कभी भी एडुकर वर्जन को मेंशन नहीं करता, जिसका मतलब होता है कि तुम्हारे पास शायद इस बारे में बात करने के लिए करेक्ट रीजन या करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इतिहास में देखोगे, एजुकेशन कोई बिल्डिंग नहीं था, इट वॉज अ रिलेशनशिप। मतलब सोचो एक ब्लैक स्मिथ कुछ बना रहा है, तो एक बच्चा, एक अप्रेंटिस जो उस ब्लैक स्मिथ के बाजू में खड़ा हुआ है, वो ब्लैक स्मिथ को देख के सीख लेगा। सिमिलरली हमारे ग्रैंड मदर हमें स्टोरीज बताते थे, उन स्टोरीज से हम सीखते थे। एक फार्मर किताब से उतना नहीं सीख पाएगा जितना वो अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस से सीख पाएगा, उनकी गलतियों से सीख पाएगा। पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों में स्कूलिंग सिस्टम ने बहुत सारे पॉपुलेशंस को लिटरेसी एंड नॉलेज दे दिया, जो कि जेन्युइनली वैल्यूएबल है एंड कोई भी इसे उल्टा नहीं करना चाहेगा। बट धीरे धीरे अगर आप देखोगे, एजुकेशन का मतलब ये नहीं रहा कि तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी टू थिंक को डेवलप कर किया जाए, बल्कि एजुकेशन का मतलब भी बस ये रह गया कि तुम एक इंस्टीट्यूशन में गए या नहीं, या तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिला या नहीं। जब भी कोई इंसान कहता है अनएजुकेटेड फूल, तो वो एक्चुअली तीन डिफरेंट क्लेम्स के पीछे छुपा हुआ एक वर्ड को ट्रिगर कर रहा है। मतलब एक वर्ड है क्रेडेंशियल्ड, जिसका मतलब होता है तुम एक इंस्टीट्यूशन में गए, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एक्चुअली में कितना नॉलेज है। तुम्हारे पास बस एक सर्टिफिकेट है। दूसरा मतलब है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म मतलब तुम्हारे पास एक्यूरेट नॉलेज है, या कोई तुम्हारे पास कोई फैक्ट है अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। अब दोस्तों, ये एक नैरो नॉलेज है और ये डिके हो सकता है। मतलब सोचो एक डॉक्टर है जो 1975 में डॉक्टरी करता था। अभी उसके पास जो फैक्ट था उस टाइम पे, वो आज के दिन पे एक्यूरेट नहीं होंगे। एंड तीसरा जो एक्चुअल डेफिनेशन मैं मानता हूं, वो है केपेबल ऑफ रीजनिंग। मतलब जब भी कोई बात करता है, तुम एविडेंस को इवेल्युएट कर पाते हो, तुम कोई बैड आर्गुमेंट को स्पॉट कर पाते हो, तुम अपने बिलीफ को अपडेट करते हो, तुम एक ही चीज में दबे हुए नहीं रहते। और एडुकर का मतलब यही है। That is the rarest of the three, the hardest to measure, and the one formal schooling is often worst at reliably producing. मतलब तुम कितनी भी स्कूलिंग कर लो, तुम्हारे पास अगर कैपेबल ऑफ रीजनिंग नहीं आ पाता, तो शायद तुम अनएजुकेटेड हो। बट इशू ये है कि आजकल के डिस्कशंस में भी हम केपेबल ऑफ रीजनिंग को एजुकेटेड का एक्चुअल डेफिनेशन नहीं मानते। सो जब भी कोई बंदा कहता है कि यू आर अनएजुकेटेड, तो वो ही और शी ही मीन्स केपेबल ऑफ रीजनिंग, बट एक्चुअली वो चेक करता है द फर्स्ट टू, दैट इज आर यू क्रेडेंशियल्ड और आर यू इन्फॉर्म्ड। मतलब क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है या तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। वो तीसरी एबिलिटी को चेक ही नहीं करता, जो कि जेन्युइन एबिलिटी होना चाहिए, जो कि है केपेबल ऑफ रीजनिंग।
अभी देखो, सोचो कोई डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है? आपके और किसी के बीच, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मतलब आपके पास 2 रिस्पॉन्सेस हैं जो आप कर सकते हो। पहला रिस्पॉन्स आप ये कर सकते हो, आप ये बोलोगे कि ये सही नहीं है, सही वाला मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप कोई बंदा आपको कुछ कह रहा है, शायद आपको वो सही ना लगे, तो आप सीधा उसको बोल दोगे, "लोल, एजुकेट योरसेल्फ।" अभी दोस्तों, अगर आप देखोगे, तो इसमें जो पहला सेंटेंस था, जहाँ पे आपने एक बंदे का गलती पकड़ा एंड आपने उसे सही वाला समझाया, दैट इज़ व्हाट एजुकेशन इज़ सपोज्ड टू डिस्क्राइब। जिसको जो पता नहीं है, आप उसको वो सिखाओ, उनके अंदर वो नॉलेज को डेवलप करो। बट दूसरा वाला जो सेंटेंस है, जो आज के दिन आप हर जगह पे सुन पाओगे, कोई भी आर्गुमेंट होगा, आप किसी को कहते हुए सुन पाओगे, एजुकेट योरसेल्फ, फिर मेरे से बात करो। बट ये एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। जब भी कोई कहता है, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट थिंग्स यू डू नॉट नो, अब दोस्तों ये बात सुनने में आपको बहुत ही रीजनेबल लग सकता है कि सही तो बोल रहा है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, तो आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? बट दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर एक एजम्पशन छुपा हुआ है। एजम्पशन ये है कि जैसे सोचो, वो जो बंदा कह रहा है ये बात कि हाउ डेयर यू टॉक अबाउट थिंग्स यू डोंट नो, मतलब उसके पास कोई क्लियर बाउंड्री है। वो पता उसको पता है कि आपको उस बाउंड्री तक नॉलेज नहीं पता, जबकि उसने उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है ऑफ नॉलेज। बट दोस्तों, अगर आपको सच कहूँ, तो सच ये है कि किसी को भी कंप्लीटली किसी भी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इकोनॉमिस्ट को ये नहीं पता होगा कि एक गरीब या एक गरीब स्लम एरिया में लोग कैसे अपना सर्वाइव कर रहे हैं। एक हिस्टोरियन जो कि एक वॉर को एनालाइज़ कर रहा है, उसने कभी एक गोली नहीं चलाया, तो उसको कैसे पता होगा? तो अगर हम ऐसे देखेंगे, तो कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या किसी से आर्गुमेंट कर रहे हो एंड आप उनकी बातों से एग्री नहीं करते, तो लोल एजुकेट योरसेल्फ कहने से अच्छा है आप उनको अपडेट करो ऑन देयर नॉलेज, ताकि वो और बेहतर जान पाए। कहते हैं ना, मतलब जो कि एडुकर का एक्चुअल मीनिंग है, स्टीर अप द एक्चुअल नॉलेज समवन हैव इनसाइड देम। एंड दोस्तों, ये बस इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरनेट पे बस लोग एजुकेशन को मिसयूज कर रहे हैं। बट जनरली हम अगर एजुकेशन वर्ड को मिसयूज करें, तो ये एक्चुअली में हमें रियल डैमेज करता है। ये वर्ड एक्चुअली में समटाइम्स यू नो कॉन्वर्सेशन को शट डाउन करता है, जिसके लिए आप लोगों को एक्चुअल शायद लिव एक्सपीरियंस चाहिए, मोर देन जस्ट अ डिग्री। अगर आप हर जगह पे रीजनिंग यूज करने की जगह ये कहने लगे कि आई हैव ए डिग्री, तो लोग रीजनिंग करना बंद ही कर देंगे एंड हमारे दुनिया में रीजनिंग ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई बंदा एजुकेटेड वर्ड को ऐसे यूज करे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो बंदा एक्चुअली में, सोचो कोई बंदा गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो क्या वो बंदा उस गलत एक्सप्लेनेशन को सही कर रहा है, एविडेंस दे रहा है, रीजनिंग कर रहा है, या फिर वो बस इस अनएजुकेटेड वर्ड को एज ए फुल स्टॉप यूज कर रहा है, मतलब बस कॉन्वर्सेशन को एंड करने के लिए कि यू आर अनएजुकेटेड, सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस। अगर आप देख रहे हो कि कोई बंदा एक्चुअली में ट्राई कर रहा है टू एक्सप्लेन द एविडेंस, देन यू आर इन द एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम। और अगर वो बंदा बस एजुकेशन वर्ड को फुल स्टॉप की तरह यूज कर रहा है, तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हो। बस ये नहीं सीखते वो जो सिखाना चाहता है, आप ये सीखते हो कि जो बंदा बोल रहा है यू आर अनएजुकेटेड, वो एक्चुअली में अनएजुकेटेड है। एजुकेशन was never supposed to be a title. एजुकेशन is actually a verb जो कि बस नाउन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सुनोगे, यू अनएजुकेटेड फूल, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट थिंग्स यू डोंट नो, आप उनको एक दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। द क्वेश्चन शुड बी, व्हिच ऑफ द फोर डू यू मीन? क्रेडेंशियल्ड, इन्फॉर्म्ड, केपेबल ऑफ रीजनिंग, और जस्ट लाउडर देन मी राइट नाउ? आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।